सभी दोस्तों को राम राम। माय नेम इज़ मनीष मीणा विद मैथ फैकल्टीज। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। वेलकम टू यू। तो आज हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम। देखो, जो ये टॉपिक है ना, वेन डायग्राम मैथ्स और रीजनिंग दोनों में आता है। ये टॉपिक है रिलेटेड परसेंटेज से। जो परसेंटेज का चैप्टर होता है ना हमारा, उससे रिलेटेड टॉपिक है भाई ये वेन डायग्राम का। हिंदी में बोले तो वेन आरेख, सीधी भाषा में वेन आरेख। मतलब सीधी सी बात कहूँ तो लगभग लगभग ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा मतलब जिसमें अर्थमेटिक आए। तो कोई एग्जाम बचता होगा जिसमें मतलब वेन डायग्राम से क्वेश्चन नहीं आए। नहीं तो वेन डायग्राम से बहुत क्वेश्चन आता है। और मैं तो इतना भी मानता हूँ कि 90% तो इसमें गलती करते हैं। इसको सही कर ही नहीं पाते हैं इस टॉपिक के क्वेश्चन को। इसका भी कारण है क्यों क्यों नहीं कर पाते। वेन डायग्राम को डिटेल में समझते नहीं है। बस इसमें थोड़ी सी वो निकालना, कुछ समझ लेते हैं बातों का। अब देखो, मैं इसको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगा। और जहाँ तक हाई लेवल के क्वेश्चन बनेंगे नहीं है, 3 डायग्राम इसके दो दो डायग्राम में क्वेश्चन बनते हैं, इसके 3 डायग्राम तक के क्वेश्चन बनते हैं। तो वहाँ तक की क्वेश्चन करवाऊंगा मैं इसको। जुड़े रहिए तक। तो क्लास शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्वेश्चन दिया गया है कि किसी परीक्षा में 50% छात्र इंग्लिश में है, 60% हिंदी में और 20% दोनों में उत्तीर्ण हुआ है। तब दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करना है। देखो, ये तो क्वेश्चन है। अब मैं क्वेश्चन से पहले कुछ बेसिक्स बताने की कोशिश करता हूँ, उसको ध्यान से सुनिए, तब जाके ये क्वेश्चन समझ में आएगा भाई। नहीं तो ये समझ में नहीं आने वाला। देखो, मैं क्या बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, आपको कहा जाए कि 60% व्यक्ति, कोई कोई सा सब्जेक्ट ले लो आप, इक्वल इंग्लिश ले लो मान लो, या इंग्लिश में क्या है, पास है। ध्यान से सुनना, 60% लोग इंग्लिश में पास है, ठीक है। और 50% लोग मैथ्स में पास है भाई, मैथ्स में पास है, ठीक है। और वो कहे कि टोटल पास, मतलब बहुत पास कर सकते हैं अपन, बहुत पास। 30% बहुत पास है। बहुत का मतलब दोनों विषयों में पास है। उसने कहा कि 60% इंग्लिश में पास है, 50% मैथ्स में पास है और 30% बहुत दोनों में पास है। ये तो हो गई यहाँ से होने की बात। अब पूछता है कि कुल पास कितने हुए। ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कुल पास कितने हुए। तो लगभग लगभग यहाँ तक हो तो मैं जानता हूँ कि 80% 90% बच्चे, सभी दोस्त इसका आंसर दे सकते हैं। सभी जानते हैं कि अपने बहुत पास निकालने के लिए, टोटल पास निकालने के लिए कर सकते हैं कि सभी को पता है कि इन दोनों को तो जोड़ देते हैं, इसको घटा देते हैं, ठीक है ना। तो जोड़ो, तो भाई 50 और 60 को जोड़ा तो 110 हो गया, और 110 में से 30 गया तो आप कह सकते हैं कि 80%, 80% बहुत पास आ चुके हैं भाई, मतलब दोनों में पास है। ये तो हो गई यहाँ तक की बात, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि बहुत फेल कितने हैं, बहुत फेल कितने हैं। तो आप आराम से सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं कि फेल फेल वही बचेंगे कि भाई 80 100 में से 80% पास है, तो बचे हुए 20% फेल हो गए। कोई बड़ी बात नहीं है निकालना। तो ये तो यहाँ तक ही हो गई बात, जो कि सभी निकाल सकते हैं इसको। तो पर आगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ देखना, फिर एक बार, फिर आगे और देखो।
देखो मैं फिर से एक एक एग्जाम्पल के थ्रू फिर बताना चाहता हूँ। देखो कि 70% तो एक को लाइक करते हैं, लाइक मीन्स पसंद करते हैं, ठीक है, और 50% बी को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। जानते हो सभी इसको तो लाइक पसंद करो तो, ठीक है, यहाँ तक की तो बात होगी। और 60% बहुत लाइक करते हैं, मतलब दोनों को पसंद करते हैं, ठीक है। बहुत का मतलब दोनों, हिंदी इंग्लिश को मध्य को इस टाइम पर। तो यहाँ तक की तो यह बात होगी, यहाँ तक की तो रामायण होगी, ठीक है। अब मैं इसमें कहूँ कि टोटल पास कितने हैं, टोटल पास कितने हैं, तो आप कर सकते हो कि आराम से निकाल सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी बताया था टोटल पास के लिए, क्या बताया था मैंने, कि इन दोनों को जोड़ देते हैं और इसको घटा देते हैं, सही है ना। तो जोड़ो, 50 और 70 जोड़ा तो 120 हो गया, और 120 में से 60 गया तो आप कहोगे कि 60% बच गया। अब इसमें नया, आप सोचो कि इसमें नया क्या है, देखते जाओ, नया भी आ जाएगा। अब देखो 60% बच गया। अब पूछेगा फेल कितने, तो आप कहोगे भाई जब 100 में से 60% पास है तो 40% फेल बचेगा। भाई 100 में से 60 पास है तो 40 फेल बच गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप इस तरह के तो निकाल ही सकते हो यहाँ तक का। तो अगर ए लाइक दे दे, बी लाइक दे दे, बहुत लाइक दे दे, तो टोटल पास निकाल सकते हो और टोटल फेल निकाल सकते हो। यहाँ तक तो कर सकते हो ना, यहाँ तक तो समझ में आया ना, बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। अब देखो एक एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। कहा गया है कि 70% तो जो कॉफी है, कॉफी को लाइक करते हैं, मतलब कॉफी को पसंद पीना पसंद करते हैं। सीधी सी बात है भाई, 70% व्यक्ति तो कॉफी पीना पसंद करते हैं, और 80% टी को लाइक करते हैं। टी को पसंद करते हैं मतलब चाय को पसंद करते हैं, ठीक है। यहां तक की तो यह बात होगी। आगे देखो, अब उसने कह दिया कि 40% बहुत क्या करते हैं, अनलाइक करते हैं। देखो रे भाई, अनलाइक करते हैं, ठीक है। पहले में तो लाइक लाइक था, अब मैं इसको भाई बहुत भी कैसे निकालूंगा, टोटल पास निकालना चाहता हूँ तो कैसे निकालूंगा। जब यहाँ लाइक होता तो सीधा सीधा निकाल देते, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। लेकिन इसमें समस्या है। तो देखो अपन को यहाँ लाइक दे रखा है ना, तो इस अनलाइक को भी अपन को लाइक में बदलना है। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिए। जो ये अनलाइक दे रखा है इसको भी अपन को लाइक में बदलना है। मतलब जो पसंद नहीं करते ना, तो उसको भी पसंद करने वालों में बदलना है। सीधी सी बात यह है। तो इसने कह रखा है कि 40% बहुत अनलाइक करते हैं। बहुत का मतलब दोनों अनलाइक करते हैं, मतलब 40% तो ऐसे व्यक्ति है जो टी भी पसंद नहीं करते और कॉफी को भी पसंद नहीं करते। तो कितने व्यक्ति बचे बचे जो टी को और कॉफी को पसंद करते हैं, तो आप कहोगे कि 100 में से निकाल दो। तो बहुत लाइक कितना बचेगा, सिंपल तरीका है कि 100 में से 40 को निकाल दो। 60% बच गए भाई, ठीक है। या तो यहां तक की बात हो गई। जो अपन ने पहले कर रहा था ना, वह इसमें लायक में आ गया। अब अगला स्टेप देखो,
अब पूछेगा ये तो बहुत दोनों में टोटल लाइक कितने को पसंद करते हैं, जिसमें मतलब दोनों पसंद करने वाले भी आएगी, एक पसंद करने वाले भी आएगा, और मतलब एक एक कॉपी को और टी को और दोनों को पसंद करने वाले आएंगे। तो आप कहोगे कि इन दोनों को जोड़ दो और इसको घटा दो, मतलब तो टोटल लाइक आ जाएगा आपके पास में। दोनों को पसंद करने वाले, तो आप कहोगे कि 80 और 70 को जोड़ोगे तो 150 हो जाएगा, और इसमें से 60 निकालोगे तो 90%। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, सभी दोस्तों को यहाँ तक की तो बात हो चुकी है। अब आते हैं सीधा वेन डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को। देखो भाई, चीजों को जब तक बेसिक से कंसेप्ट से नहीं समझा जाएगा तब तक कौन ही समझ में आवेया। मान लो आप आपण अबार तो क्वेश्चन आना कर देवा चा, पण ज्यों ही 1-2 महीना होवा चा प्रैक्टिस को नहीं करा तो वापिस भूल जावा चा। इको कारण हो जाए कि चीज़ा ना बेसिक सु कौन पढ़ावा। तो होता सता तो मैं पूरा बेसिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरे से हो रहा है। देखो, अब मैं पहला क्वेश्चन उठाता हूँ, मतलब अभी अपन ने किया था ना वो बहुत वाला, इसको ही उठाते हैं दोबारा दोबारा इसी को ही उठाते हैं। देखो, अलग पेज में करवाता हूँ उसको, यहाँ करवाता हूँ। देखो, मैं कहूँ कि वही वापिस ध्यान से देखना, बात वही है, तरीका अलग है आंसर लाने का, क्वेश्चन भी वही है, अब इजी तरीके से आएगा। देखो, मैं कहूँ कि 60% तो भाई इंग्लिश में पास हुए, सही है ना, कोई दिक्कत। 50% मान लेते हिंदी में पास हुए, और 30% बहुत पास है, मतलब दोनों में। ठीक है, यहां तक तो हो गया। अब इसमें से आप वो भी निकाल सकते हो टोटल पास कितने हुए, तो इन दोनों को जोड़ के इसको 30 को हटा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब वेन डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं इसको। देखिए, देखिए यहाँ से ठीक है ना। अब देखो रे भाई, अब देखो ध्यान से देखना। अब अब इसमें क्या है कि इंग्लिश इंग्लिश पढ़ने वाले कितने हैं, तो ये डायग्राम बनेगा पास का, हमारा पास वाले का डायग्राम है, ठीक है ना। तो इंग्लिश वाले कितने रे भाई, आप कहोगे कि 60% है, सही है ना। इंग्लिश वाले 60% है, और हिंदी वाले कितने हैं, हिंदी वाले 50% है, और जो बौद्ध है, बौद्ध कितने, 30% है। अब देखो ध्यान से, जो ये पूरा गोला है, ये पूरा गोला है, इसमें तो इसमें मतलब ये 60 तो पूरा तो, और मैं इसमें मतलब ये गोले में 30 भी आ रहा है, इसके अंदर ये 30 भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है ये 30, और इसमें भी आ रहा है 30, दोनों में कॉमन फैक्टर है। देखो, ध्यान से सुनो। अब मैं कहूँ कि केवल इंग्लिश के लिए, तो आप कहोगे केवल इंग्लिश के लिए करना है, केवल इंग्लिश में पास हुए तो इंग्लिश को 60 में से 30 को घटा दो, तो कितने बच गए भाई, 30 ही बच गए। मैं कहूँ केवल हिंदी में, तो 50 में से बहुत को घटा दो 30 को, तो यहाँ बच गया 20।
सही है ना। तो बड़ा बड़ा इसको ठीक है ना। इसमें क्या दिक्कत है, देखो तो 50 में से 30 जाते हैं, 20 बच गया है। तो अब देखो यहां तक की तो बात हो गई। अब वो पूछता है कि टोटल पास कितने हुए। तो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, इनको जोड़ दो। तो कितना हो गया, 30 30 60 और 80%। अब जो ये 80% आया, इसके अंदर पास वाले भी है और फेल वाले भी है। 80% के अंदर पास और फेल, भाई कुछ तो 30% में पास है, कुछ फेल भी हो रहे हैं, कुछ 30% इंग्लिश में पास है, 20% हिंदी में पास है। और टोटल तो इसके अंदर 80 के अंदर क्या है, मतलब कुछ पास वाले भी और फेल वाले दोनों ही इन्वॉल्व है इसके अंदर। ठीक है, या तो हो गई इसकी बात। अब पूछे कि दोनों में फेल कितने हुए, फेल कितने हुए। तो फेल के लिए क्या करोगे भाई, जो पास हुए उसमें से घटा दो। 100 में से 80% गया तो 20% क्या हुए, फेल हुए। जो ये फेल थे, बिल्कुल फेल है, ये बिल्कुल फेल है, जिसे आप कहते हैं बिल्कुल फेल थे, मतलब डफोर कर सकते हो इसको, डफोर। जो बिल्कुल फेल हुए वह 20% है भाई, वह 20% है। ठीक है ना। अब देखो, और जो ये था, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं, चलो ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से सीखते हैं। देखो ये पहला क्वेश्चन है भाई इसका। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परीक्षा में 50% छात्र इंग्लिश में, 60% हिंदी में और 20% दोनों में उत्तीर्ण हुए। 20% दोनों में उत्तीर्ण हुए, तब दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत पूछा है इसने। अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत पूछा है, तो क्या होगा रे भाई। देखो अरे यार ये कैसे हो गया। देखिए, अब वो कह रहा है कि एक परीक्षा में 50% छात्र तो अंग्रेजी में, मैं कह सकता हूँ कि इंग्लिश में कितने, तो इंग्लिश में 50% है। ठीक है, 60% हिंदी में, हिंदी में कितने, 60% है भाई। सही है ना। और 20% दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो 20% का गोड़ो खामड़ो को यहाँ। सही है ना। तब दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करना है भाई। तो देखो ठीक है, तो भाई जो ये तो पूरा घोड़ा है, तो इसमें तो पूरा घोड़ा तो केवल अकेला 50-50 का है। इसका भी अकेला अकेला तो ये 60 का है। लेकिन जो इसके अंदर आएगा, ये इधर इधर का केवल अंदर का, तो इसमें 50 में से 20 निकल के केवल 30 वाला, केवल इंग्लिश के कितने, केवल इंग्लिश के मात्र 30% है। ये 20 का बचा ना, 30% इंग्लिश का है। और 50 में तो ये 20 भी आ गया, बहुत भी आ चुके हैं। क्या कह रहा हूं मैं, देखो ध्यान से सुनो। जो 60 है, 60 में से 20 जाएगा तो 40 बचेगा। तो जो 40 है उसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदी में पास हुए हैं वही है, हिंदी में पास हुए हैं। और जो 60 में है वो हिंदी के भी पास है और इंग्लिश के भी पास है, दोनों कॉमन है इसमें। ठीक है ना। तो इसमें कितने, ये हिंदी में 40% है। अब देखो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन। तो टोटल पास कितने हुए, कुल पास कितने हुए, तो इसको इन दोनों को जोड़ लो तो टोटल पास आ जाएगा आपके पास में
कुल पास आ जाएगा भाई, जोड़ो 30 और 50 कितने हो गए, 30 और 20 50 और 40 90 हो चुके हैं भाई। तो 90% तो टोटल पास आ चुके हैं। ठीक है, अब पूछा क्या है, तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण पूछा है। तो अनुत्तीर्ण पूछा है तो अनुत्तीर्ण के लिए 100 माइनस 90 कर दो तो 10% बचेगा, जो आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर तो 10% आ गया, आ चुका है। अब वो यहां से एक और क्वेश्चन पूछता है, आपसे पूछेगा कि कम से कम एक विषय में पास कितना हुआ। वो पूछेगा कि कम से कम एक विषय में पास, ज्यादा से ज्यादा तो कितना आप चलेगा, लेकिन कम से कम एक तो होना ही चाहिए भाई। कम से कम एक विषय में पास तो होना ही चाहिए। तो कम से कम एक विषय में तो भाई इसमें इंग्लिश वाले भी आ गए 30%, हिंदी वाले भी आ गए और बहुत वाले भी आ गए। तो कितना हुआ, तो आप कहोगे कि ये पूरा 90% हो चुका है। मतलब भाई हिंदी का तो 30%, उसका बहुत का दोनों परसेंट, और उसका हिंदी का 40%, इंग्लिश का 30, इसका 20 और इसका 40 हिंदी का, तो 90% बहुत आ चुके हैं भाई। एक क्वेश्चन तो ये आ चुके हैं, कम से कम एक विषय में पास 90% होगा। ठीक है भाई, अब वो एक क्वेश्चन और पूछ सकता है यहाँ से कि कम से कम एक विषय में फेल, तो फिर क्या होगा। कम से कम एक विषय में फेल, वो ये भी पूछ सकता है कि कम से कम एक विषय में फेल, एक विषय में फेल। तो वो था हमने निकाला था ना, कम से कम एक विषय में फेल कितना आया था, 10%। तो 10% तो ऐसे हैं जो कम से कम एक विषय में तो फेल हो ही थे, मतलब ठीक ना। कम, अब देखो इसका आंसर 10% नहीं होगा भाई। इसको निकालने का तरीका अलग है। अब देखो कम से कम एक विषय में फेल के लिए, इधर देखो, जो भाई इंग्लिश में पास हुआ, ठीक है, तो वो क्या होगा, हिंदी में फेल हुआ होगा। और जो हिंदी में पास हो रहा होगा इंग्लिश में फेल हुआ होगा। मतलब इधर कोई इंग्लिश में पास हो रहा है तो हिंदी में फेल हो गया होगा, और जो हिंदी में पास हुआ होगा वो इंग्लिश में फेल हो गया होगा। ठीक है ना। तो 30 तो ये, और 40 है, और 10 कॉमन फैक्टर रहता। तो मतलब जो इंग्लिश में पास होया होगा वो हिंदी में फेल होया होगा। तो इंग्लिश में पास कितना हुआ था, 30%, तो फेल कितना हुआ, इंग्लिश में 40, भाई हिंदी में 40% फेल हुआ, नहीं पास हुआ, और इंग्लिश में 40% फेल होगा। भाई देखो कुछ तो ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्टों में फेल हुए, 10% है। पर वो पूछ क्या रहा है कि कम से कम एक विषय में फेल, ज्यादा तो कितने भी चलेगा लेकिन एक विषय में तो होना ही चाहिए। तो वो भाई हिंदी में पास हो रहा था उड़ी उधर, तो इधर इंग्लिश में फेल हो गया। उधर बहुत फेल हो रहा था तो 10% फेल हो रहा था, और दूसरी तरफ हिंदी में इंग्लिश में पास हो रहा था लेकिन हिंदी में फेल हो गया। कितना, 30%, तो टोटल कितना हो गया, 80%। तो कम से भी कम एक विषय में फेल के लिए पूछेगा तो 80% आएगा इसका आंसर। ठीक है ना। तो बस चीजें हैं, क्वेश्चन ऐसे नहीं आने वाला समझ में, बहुत ही डीपली में वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है भाई ये भी। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि किसी परीक्षा में 38% विद्यार्थी हिंदी में, 32%, किसी परीक्षा में 38% विद्यार्थी हिंदी में, 32% विद्यार्थी इंग्लिश में फेल हुए हैं। ध्यान से सुनो, फेल हुए हैं। और 24% विद्यार्थी, देखो कि 24% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हैं।
ठीक है ना। तो वही पास के लिए पूछ रहे हैं भाई। तो देखो वही डायग्राम के तरीके से सॉल्व करेंगे। वैसे भी इसका तो आंसर तो आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना। देखो डायग्राम बनाते हैं। बन गया ना। अब देखो क्या कह रहा है। 38% फेल हुए हिंदी में, तो यह हिंदी लिख दो। तो परसेंट जा भाई, 38% हिंदी में फेल। और 32 इंग्लिश में कितने फेल है? 32%। और 24% दोनों में फेल है। ठीक है ना। तो ये डायग्राम किसका है? ये डायग्राम है फेल का। अब देखो 24% फेल में तो कौन कौन है? हिंदी वाले भी है और इंग्लिश वाले भी है। इधर 38% में कुछ बोथ वाले भी हैं और हिंदी वाले भी हैं। इधर 32% में चॉइस में बोथ परसेंट वाले भी है और इंग्लिश वाले भी है। अब मुझे चाहिए केवल हिंदी में फेल होने वाले छात्र। तो मैं पूरे 38 में से इस 24 को निकाल दूंगा, तो मेरे पास 38 में 24 गया तो कितना बच गया? 14%। बोलो हाँ या ना। मुझे इंग्लिश में, केवल इंग्लिश में पास फेल वाले चाहिए, तो मैं 32 में से 24 को निकाल दूंगा तो मेरे पास 8% बचेगा। अब मैं यहां से निकाल सकता हूं कि कुल फेल कितने हुए। तो टोटल फेल कितने हुए? 14 और 24 कितने हुए? 38। 38 और 8 46%। ठीक है ना। अब पूछ का क्या रहा है क्वेश्चन में कि दोनों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए? सिंपल है। आप कह सकते हो कि टोटल फेल 46% है, तो भाई केवल पास के लिए तो पूछ रहा है, तो टोटल 100 में से जो फेल हुए इनको घटा दो, जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। तो आप कहोगे कि 54% बच चुके, जो इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। बोलो रे हाँ या ना। ठीक है ना भाई। अगले क्वेश्चन है जो अगली क्लास में कराऊंगा मैं, और भी क्वेश्चन इसके डायग्राम के। बने ही रहिए मेरे साथ में। देखो भाई चीज है तो इनको एक बार नहीं दो दो बार करोगे तब जाके समझ में आएगी ये। और एग्जाम में, मतलब ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें यार वेन डायग्राम के क्वेश्चन नहीं आए। सभी एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, और गलतियां भी बहुत ज़्यादा होती है इसमें। अपन सोचते हैं कि टॉपिक सीधा है, टॉपिक सीधा है, कर लेंगे, लेकिन खासकर गलती होती है इसमें भाई। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें क्वेश्चन की, आ जाएगा। जुड़े रहिए मेरे साथ, एसएससी की बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है ना। थोड़ी बहुत अगर समझ में आयो टॉपिक, एक दो क्वेश्चन कुछ पल्ले पड़े हो बात, तो आप चैनल को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर नहीं आए हो तो अभी कर दीजिए। ठीक है ना। राम राम।